यहीं से एक अगला क्वेश्चन निकल करके आता है जो लोगों का होता है कि यार मुझे चेन बनानी नहीं आएगी। मैं चेन बनाना नहीं जानता, चेन बनाने में बहुत सारी सिरदर्दी है, लोगों से मिलना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे बंदे जोड़ने का काम पसंद नहीं है, तो मैं बंदे क्यों जोड़ूं? गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र मान है और मैं वेस्टेज बिजनेस के अंदर डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर हम आपसे बात करने वाले, मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है। बहुत से लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, क्वेरीज आती हैं कि सर बहुत सारे सवाल हमसे फील्ड में पूछे जाते हैं। तो आज मैं उन सारे सवालों के जवाब दूंगा। जैसे मर्जी सवाल हों, सवाल कितने भी तड़कते भड़कते हों, उनके आज सबके जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो के नीचे आप भी अपने सवाल जो आपको फील्ड में पूछे जाते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर दें, ताकि अगले वीडियो में मैं उनके भी रिप्लाई आपको कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों की बौछार। वही सवाल होंगे जो फील्ड में आपसे पूछे जाते हैं, और उन सवालों को दागने के लिए, आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरे सामने गौरव मान तैयार हैं। तो चलिए गौरव जी, आपको मैं पूरा फ्री हैंड देता हूं, जो आपका मन करे वो पूछिए, जो फील्ड में लोग आपसे पूछते हैं, क्योंकि आप यहाँ इस तरीके से बैठे हैं जैसे नए लोग फील्ड में बैठते हैं, और मैं आपके सारे रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सर। और मैं सर का थैंक यू करना चाहता हूं कि आज सर ने हम सभी को स्पेशल मौका दिया है कि हम सभी जो हमसे फील्ड में सवाल पूछे जाते हैं हम वो सर से पूछ सके और सर के थ्रू हमें उन सबका जवाब मिल सके। तो सर, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों? हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं जैसे इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 4 साल मैंने इंजीनियरिंग में अपने इन्वेस्ट करे हैं। कोई सीए करता है, कोई बीकॉम करता है, बहुत सारी हम ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, और वो इसलिए करते हैं ताकि आगे जाके हम उसमें अपना कैरियर बना सके। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग को चूज करूं तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे वो 4 साल जो मैंने अभी तक इन्वेस्ट करे हैं वो बेकार चले गए। तो मैं ऐसा क्यों डिसीजन लूं अपनी लाइफ का? मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ये होगा, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर चुनता हूं तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों एज ए कैरियर चुनूं? है ना सवाल? अच्छा पूछा जाता है ना आपसे, तो चलिए इसका जवाब देते हैं। देखिए, जब भी हम लोग एजुकेशन लेते हैं तो एजुकेशन लेते हैं, 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। या तो इसलिए कि हम केवल एजुकेट होने के लिए एजुकेशन ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें पढ़ना है, या फिर इसलिए क्योंकि हमें कैरियर बनाना है। तो जहां तक मेरा मानना है, लोग एजुकेशन इसलिए लेते हैं ताकि वो अपना कैरियर बना सकें। बहुत सारे लोग बीबीए करते हैं, बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, और बीटेक, बहुत सारी एजुकेशन लोग लेते हैं, और उनके पीछे जो बिहाइंड द सीन रीजन है वो होता है उनका कैरियर। यानी सारी बात आकर के टिक जाती है कैरियर पे। तो 20 साल से तो मैं देख रहा हूं कि कैरियर अलग अलग अपने जो रूप है वो बदलता चला जा रहा है। पहले लोग बीएससी करने के बाद भी अपना कैरियर बना लिया करते थे। अगर हम कहीं प्लेन, अगर ग्रेजुएशन करके भी लोग बीए करके भी अपना कैरियर बना लिया करते थे, लेकिन बाद में टेक्निकल चीज़ें ऐड होती चली गई। जैसे लोगों को बीटेक कर इंजीनियरों की ज़्यादा जरूरत पड़ने लगी, लोग एमबीए में गए, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज लोगों ने लिए। कारण क्या था? कैरियर। और कैरियर क्या है वो समझिए। आप कैसा कैरियर चाहते हैं सबसे पहले वो समझिए। क्या आप कैसा कैरियर चाहते हैं कि आपने शुरू किया और उसके बाद उसी तरह के लोग वहां पर बढ़ते चले गए, और धीरे धीरे करके उस कैरियर जो आपने लिया उसकी डिमांड कम होनी शुरू हो गई? क्या ऐसा नहीं हो रहा है आपके सामने? आज से 20 साल पहले जो लोग बीटेक करते थे, जैसे भी आपने बताया कि आप बीटेक में आपने 4 साल लगाई, तो बीटेक आज से 4 साल पहले जिन लोगों ने किया उनके सामने स्कोप ज्यादा थे। लेकिन क्या आज बीटेक करने के बाद भी आपको उतना स्कोप एज ए कैरियर दिखाई देता है? शायद नहीं, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। रीजन ये है कि कहीं ना कहीं रिसेशन उस फील्ड में आ रहा होता है। जितनी हमें डिमांड होती है उससे ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। इंजीनियर्स की जितनी डिमांड है उससे ज्यादा हम लोग सप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहां पर देखा जाता है कि आप एज ए कैरियर किस फील्ड को चूज करते हैं। मैं एक सज्जन का यहां नाम लेना चाहूंगा। एक सज्जन है जिनको मैं जानता हूं, गौरव तनेजा। बहुत अच्छा उनका यूट्यूब चैनल भी है, फ्लाइंग बीस्ट के नाम से लोग उनको जानते हैं। वो आईआईटी से इंजीनियर हैं, वो सिविल इंजीनियर थे। तो लेकिन उन्होंने जो अपना कैरियर बनाया वो एज ए पायलट बनाया। तो क्या मतलब उनकी जो इंजीनियरिंग थी वो बेकार हो गई? नहीं, वो उनकी एजुकेशन में ऐड ऑन हो गई। उसके बाद वो बॉडी बिल्डिंग की लाइन में चले गए, तो क्या उनकी एजुकेशन बेकार हो गई? नहीं, वो ऐड ऑन हो गई। यहां लोग एजुकेशन ले रहे हैं एजुकेट होने के लिए, और आज जो उनका कैरियर है वो यूट्यूब पर एक बहुत सफल कैरियर है। तो मैं यहां सभी साथियों से एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप एजुकेशन लीजिए। एजुकेशन के विरोध में कोई नहीं है, लेकिन आपको यह देखना है कि आने वाले दिनों में कैरियर किस चीज में जाएगा, आने वाले दिनों में बदलाव किस चीज का हो रहा है। आप देखिए ना, हर चीज में परिवर्तन, और परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो डायरेक्ट सेलिंग इस सदी का
ये नई किस्म का बिजनेस है, विदेशों में तकरीबन 60 साल से चल रहा है, इंडिया में अभी इसको 20 साल हुए हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, तो उतनी डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये कुछ इस तरीके से होता है। इसमें कुछ भी नया काम नहीं करना, आपको वही काम करना जो आप पहले से कर रहे हैं, यानी खरीदारी। किन चीजों की खरीदारी? उन चीजों की खरीदारी जो आपके घर में पहले से आते हैं। आपको चाय पीनी है, आपको कॉफी पीनी है, आपको पेस्ट चाहिए, आपको शैम्पू चाहिए, आपको हेयर ऑयल चाहिए, यही सारी चीजें जो एक शॉपकीपर से आती है, वही चीजें अब आपको डायरेक्ट सेलिंग से लेनी है। फायदा क्या होगा, क्यों लें? इसलिए लें क्योंकि आप यहां से अगर लेंगे तो जो पैसा होलसेलर रिटेलर को जाता था, वही पैसा कंपनी आपको वापस कर देती है। और मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देना चाहता हूं कि 100 रुपए में से 36 रुपए कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 100 में से 36 रुपए कस्टमर को वापस कर देती है। अब ये इंडस्ट्री इंडिया में शुरू हुई मोस्ट प्रोबेबली 1996 के आसपास, 1996 के आसपास ये शुरू हुई, और 2025 तक का जो इसका टारगेट है, 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ का कारोबार करेगी। सर 65,000 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं, वो ये कारोबार करेगी जिसमें से तकरीबन 36% पैसा जो 22,500 करोड़ बैठता है, वो आम लोगों के घरों में बांट दिया जाएगा, आम लोगों के बीच में, कस्टमर के बीच में बांट दिया जाएगा। जी हाँ, मैं उन्हीं कस्टमर की बात कर रहा हूं जो आज रोजगार के लिए परेशान है, जिनको आज 10-10 हजार रुपए के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, जो MBA करने के बाद भी 15,000 रुपए की जॉब नहीं ले पा रहे। वो इस इंडस्ट्री से आने वाले 5 साल के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं। आई होप शायद मैं आपको जवाब दे पाया हूंगा। जी सर, बिल्कुल। सर यहीं से एक अगला क्वेश्चन निकल करके आता है जो लोगों का होता है कि यार मुझे चेन बनानी नहीं आएगी, मैं चेन बनाना नहीं जानता, चेन बनाने में बहुत सारी सिरदर्दी है, लोगों से मिलना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे बंदे जोड़ने का काम पसंद नहीं है, तो मैं बंदे क्यों जोड़ूं? बिल्कुल ठीक बात है भाई, मैं बंदे क्यों जोड़ूं? किसको पसंद है? एक्चुअली मैं आपको इसका आंसर इस तरीके से देना चाहूंगा कि ये जो बंदे जोड़ना आप बोल रहे हो, एक्चुअली इसको हम लोग बंदे जोड़ना नहीं बोलेंगे। बंदे जोड़ना ये उन लोगों ने फील्ड में ढूंढ लिया जो इस इंडस्ट्री के बारे में कम जानकारी रखते हैं। ये इंडस्ट्री मैंने जैसे कि बताया आपको 65,000 करोड़ की होने वाली है, और ये स्टेटमेंट किसी गैर जिम्मेदार आदमी ने नहीं दिया। ये स्टेटमेंट है नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का। आप जानते होंगे अमिताभ कांत जी को, नीति आयोग के CEO हैं, IAS ऑफिसर हैं, और वो कहते हैं कि आज के टाइम में, रिसेशन के टाइम में, एंटरप्रेन्योर बन करके ही आप देश को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो, और डायरेक्ट सेलिंग इसको बहुत ज्यादा पुश करने वाली है। अब बात ये आती है कि करना क्या है, मैं बंदे क्यों जोड़ूं? देखिए, जब रीजन स्ट्रांग हो ना तो आदमी जोड़ता है, आदमी कुछ भी डिसीजन लेता है। लोग जिम जाना पसंद करते हैं, सबको चाहिए आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी बॉडी, लेकिन जिम जाएंगे दर्द होगा, अगले दिन क्यों जाएं? इसलिए जाएं क्योंकि उनको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी बॉडी चाहिए। बंदे क्यों जोड़ूं? एक्चुअली बंदे जोड़ना नहीं है, बंदों को मोड़ना है। अब चीज समझिए, हमें किसी भी आदमी से वो काम नहीं कराना जो उसने आज से पहले नहीं किया होगा। हर इंसान अपने घर में सुबह सो करके उठता है तो पेस्ट के साथ उसकी शुरुआत होती है। हर आदमी सो के उठता है, चाय पीता है, कॉफी पीता है, कुकिंग ऑयल यूज करता है, हेयर, यानी सारे वो प्रोडक्ट यूज करता है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बनते हैं। तो वो अपने घर में तो इसलिए यूज करे क्योंकि पहले भी कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि बंदे क्यों जोड़े? बंदे इसलिए जोड़े क्योंकि जितनी ज्यादा उसकी टर्नओवर होगी, मैं आपकी भाषा में ये बात कर रहा हूं, बंदे जोड़ना, एक्चुअली बंदे जोड़ना नहीं होता, हम लोग इसको रिक्रूट करना बोलते हैं। हम इसको बोलते हैं रिक्रूट करना। लोगों को रिक्रूट करें, लोगों को इसकी तारीफ करें, लोगों को इसके बारे में बताएं, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बताएं। आज तक लोगों ने इसको अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया है इसी काम को। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आप जहां रहते हैं वहां सबसे अच्छी मिठाई की दुकान किसकी है? चिंतामणि। चिंतामणि स्वीट्स, विवेक विहार। अगर मैं वहां से 100 किलो बर्फी खरीदूं तो क्या वो आपको एक समोसा भी गिफ्ट देगा? नहीं देगा, जबकि वो 100 किलो बर्फी आपने बिकवाई है। यहां कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ये समझती है कि जो दूसरा आदमी आया है उसको इस आदमी ने रिक्रूट किया है, इस आदमी ने रेफर किया है, तो वो जो भी परचेज करेगा उस पे आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा, और इस तरीके से धीरे धीरे करके नेटवर्क बनता चला जाएगा। हम लोग ये काम बहुत पहले से करते आए हैं। पिज्जा किसका अच्छा? डोमिनोज का। मूवी कौन सी अच्छी? फला मूवी अच्छी। गेम कौन सा अच्छा? फला गेम अच्छा। मोबाइल कौन सा अच्छा? फला मोबाइल अच्छा। वॉच कौन सी अच्छी? ये वॉच अच्छी। हम लोगों को बताते हैं बगैर किसी ऑर्गेनाइज्ड तरीके के, और हमें कुछ नहीं मिलता, इवन वो चीज कॉस्टली हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करें तो आप विश्वास कीजिएगा, हम वो काम कर रहे हैं लोगों को बताने का, जिसको आप बंदे जोड़ना बोल रहे हो, या जिसको आप लोग बंदे जोड़ना बोलते हो,
ये वो काम है जो सेलिब्रिटी करती है। हम बंदे नहीं जोड़ते, हमारा काम है प्रमोट करना। हम ब्रांड प्रमोटर हैं डायरेक्ट सेलिंग के, हम डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करते हैं और यही काम करती है हमारी सेलिब्रिटी। वो पर्टिकुलर किसी ब्रांड को प्रमोट करती है। जैसे अगर मैं कोई चीज़ आपको दिखाऊं, हालांकि ये तो किसी ब्रांड का है, लेकिन अगर मैं ये दिखाऊं तो कोई सेलिब्रिटी आएगी और बोलेगी कि आपको ये यूज़ करना चाहिए, और इसके वो ले जाता करोड़ रुपए और हम केवल देखते रह जाते हैं। आज आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वही मौका देती है, आप प्रमोट करें, प्रमोशन का हिस्सा बने, और आपकी वजह से जितनी सेल होगी उस सेल में आपको हिस्सेदारी मिलेगी। ये बंदे जोड़ने का काम नहीं है, बंदों को मोड़ने का काम है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल का जवाब दिया। लेकिन सर यहीं पे बहुत सारे लोगों के इंक्लूडिंग मी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और उन क्वेश्चंस में सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलो अभी डायरेक्ट सेलिंग जो है वो बहुत स्पीड से चल रही है, रफ्तार बहुत अच्छी है, लेकिन इसी बीच लोगों के मन में ज्वाइन होने से पहले, रिक्रूट होने से पहले एक डर होता है कि यार मैं किसी पॉन्जाई स्कीम के अंदर ना फंस जाऊं, ये जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएट हो रहा हूं ये कोई पॉन्जाई स्कीम तो नहीं है। और एक्चुअल में वो किसी जेन्युइन कंपनी को पॉन्जाई स्कीम से जोड़ करके देखते हैं। अब उन्हें नहीं पता कि पहले क्या हुआ करता था, करंटली क्या होता है। तो लोगों के मन में एक डर आज के टाइम पर भी है कि क्या जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएट हो रहा हूं उसमें मेरा फ्यूचर सेफ है या नहीं। तो इस चीज का पता हम कैसे करें? बिल्कुल ठीक बात है।